गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। आई होप आपने क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक ट्राई कर लिया होगा, हो भी गया होगा। हो सकता है किसी को एक दो क्वेश्चन में डाउट हो तो वो हम है मैं एक पार्ट करवा देती हूँ सभी की, बाकी आप कर लेना। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 3.4 क्वेश्चन 1 पार्ट डी 20, 30 एंड 40। क्या करना है, इनके कॉमन फैक्टर है डिटरमाइन करने हैं इन गिवन नंबर्स के ही, यानी कि 20 का, 30 का और 40 का जो कॉमन फैक्टर है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, वी नो दैट, हम जानते हैं कि देखिए 20 के जो फैक्टर है वो कौन कौन से होंगे। तो 20 को हम कैसे, 1 जो फैक्टर होता है वो है 20 का। उसके बाद 20 को हम 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो 2 भी फैक्टर है। और 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना। तो जो 4 इंटू 5, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, यही है रिवर्स हो गया। तो हम यहाँ तक ही लिखेंगे बस, क्योंकि इसके बाद फैक्टर है। ये देखो ये रिपीट हो गया है, 5 आगे 4 पीछे, तो इस तरह से अब ये सारे फैक्टर है रिपीट ही होंगे। तो अब हमारे लास्ट यही होंगे, तो यही फैक्टर हो जाएंगे 20 के, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ठीक है, इसी तरह से फैक्टर ऑफ 30 के फैक्टर देखो, 30 को 1 इंटू 30 लिख सकते हैं, 2 इंटू 15 क्या होता है 30 होता है, 3 इंटू 10 क्या होता है 30 होता है, 4 की टेबल में नहीं आता। 5 इंटू 6 क्या होता है 30 होता है, 6 इंटू 5 30 होता है। तो ये फिर से रिपीट हो रहा है, तो यहीं पर छोड़ देंगे। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ 30 आर 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। ये इसके जो फैक्टर हो गए हमारे पास। उसके बाद फैक्टर ऑफ 40 आर, तो 1 इंटू 40, 2 मल्टीप्लाई 20, 40, 3 की टेबल में तो आएगा नहीं डिविजिबल, 4 इंटू 10, 40, 5 इंटू 8, 40, 6 की में भी नहीं आएगा, 7 की में 8 इंटू 5 फिर से रिपीट होगा। तो इसके जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गया हमारे पास, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40। ये इसके फैक्टर हो गए। तो अब देखिए इनमें कॉमन फैक्टर पूछ रहा है कौन कौन सा है। तो देखिए 1 फैक्टर है, तीनों का है। फैक्टर 2 भी तीनों का है। 4 देखो इसमें है 4, लेकिन 30 वाले में 4 नहीं है कहीं भी, 40 में 4 है, तो 4 तीनों में कॉमन नहीं है। और यहाँ से देखिए 5 तीनों में कॉमन है, 10 है वो तीनों में कॉमन है, बस यही है। तो यहाँ से लिखेंगे 10 द कॉमन फैक्टर आर 10 द कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 30 एंड 40 आर, कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 5 सब में आया है, एंड 10। ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर हैं इसके। तो ये जो फैक्टर कॉमन हो जाएंगे, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट है वो कर लेंगे, फैक्टर निकालेंगे और जो जो कॉमन फैक्टर है वो लिख देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर बाय लिस्टिंग द फैक्टर। फैक्टर है, लिस्ट करके आप इनके फैक्टर निकाल के आपको इनका क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ है वो फाइंड आउट करना है।
का भी पार्ट डी करेंगे। ये कह रहा है कि HCF फाइंड आउट करना बाय लिस्टिंग द फैक्टर, यानी इन सभी के आपको फैक्टर निकालने हैं और उन फैक्टर में से HCF निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उन सभी नंबर में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन करा है, इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो देखिए जो 10 है वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर 10 ही है जो तीनों नंबर्स के अंदर कॉमन है। तो इनका जो HCF हो जाएगा, इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से करना है क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से करना है। तो देखिए 2 कैसे करेंगे, 2 का पार्ट डी, 16, 40 और 56, 16, 40 एंड 56। तो यहाँ से हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ, यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 16, 16 को 2 इंटू 8, 16 को 4 इंटू 4, उसके बाद 5 की टेबल में, 6 की टेबल में से 8 की में आएगा, 8 इंटू 2 रिपीट हो जाएगा। तो यही जो फैक्टर हो जाएंगे 16 के फैक्टर हो गए हमारे पास। उसके बाद ये देखिए 40 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 40, अभी निकालें 40 के, तो 40 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 20 एंड 40 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 और 40 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 8। ठीक है, तो ये 40 के फैक्टर। इधर ऐसे 56 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 56, 56 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 28। ठीक है, इसी तरह से 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की में भी नहीं आएगा, ये 5 की में नहीं आएगा, 6 की में नहीं आएगा। 56 को लिख सकते हैं 7 इंटू 8, फिर 8 की में आएगा तो फिर ये रिपीट हो जाएगा। तो 56 है ये, इसके जो फैक्टर हैं वो यही हो जाएंगे हमारे पास। सॉरी, उससे पहले देखिए 4 से डिविजिबल है ये, 56 को 2 के बाद 4 से, 3 से नहीं है लेकिन 4 से, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो उसके बाद 7 की में आता सीधा और फिर वो क्या है, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये, तो यहाँ से देखिए फैक्टर ऑफ 16 आर, 16 के फैक्टर कितने हैं, 1 2 4 8 एंड 16। ठीक है, अब यहाँ से फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40 आर 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 56 आर 1 2 4 7 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो सबसे बड़ा, पहले तो देखिए कौन कौन से फैक्टर कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, सब में बस यही है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है इन सब के अंदर, 8 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर amongst them is 8. Therefore HCF of 16, 40 and 56 is 8। ठीक है, तो इन सभी का जो कॉमन HCF है वो क्या हो गया आपके पास, 8, क्योंकि 8 ही ऐसा बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है।
इस 8 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 8 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो इस तरह से सेकंड के सभी पार्ट्स आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम तो देखिए शॉर्ट डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर क्या कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको हर किसी का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ता है। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमें शॉर्ट डिवीजन मेथड है वो अप्लाई करा गया, शॉर्ट डिवीजन मेथड यूज़ करा गया ताकि जो कैलकुलेशन है वो लेंदी ना हो। तो इसका जो थर्ड है उसका भी डी पार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से देखिए 320, 180 एंड 120 इन सभी के आप क्या निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 1 जा 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 3 से 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। स्टॉप कर देंगे यहाँ से 2, फिर 2 से 2 9 जा एंड 0, 2 से 45, 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। इसके 2 6 जा 12, 0, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 एंड 5। ठीक है, अब देखिए 320 के जो प्राइम 324 के प्राइम फैक्टर हैं 2 और 4 टाइम है वो 3 है। ठीक है, 180 के प्राइम फैक्टर है 2 टाइम 2 है और उसके बाद 2 टाइम 3 है और 1 टाइम 5 है। उसके बाद 120 का 3 टाइम 2 है, 3 टाइम 2 है, 5 है और ये लो। ठीक है, 3 टाइम्स 2। अब इनका एचसीएफ है 320 का 180 एंड 120 इज इक्वल्स जो तीनों में कॉमन है। तो देखिए ये 2 तीनों में कॉमन है, ये 2 भी तीनों में कॉमन है, ये जो 3 है तीनों में कॉमन है, ये जो कोई ये 3 दो में इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पे कोई 3 नहीं है। फिर ये 3 यहीं पे है, इन दोनों में नहीं, ये 3 यहीं पे है, नहीं है। अब इस 3 की बात करेंगे तो देखो ये 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इन दोनों में, तो और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो 12 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को पूरा डिवाइड करेगा। नेक्स्ट फोर्थ का भी हम सी पार्ट ही कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड शॉर्ट डिवीज़न से। तो शॉर्ट डिवीज़न में क्या करेंगे, हम एक साथ ही प्राइम फैक्टर वो निकाल लेंगे जितने भी आपके पास नंबर गिवन है तो 1। ठीक है, तो देखिए ये तो 2 से ये डिविजिबल है लेकिन ये डिविजिबल नहीं है। एटलीस्ट 2 नंबर तो डिविजिबल होने चाहिए हमारे उससे, सॉरी हाँ। तो ये देखिए 3 से फिर ये डिविजिबल है लेकिन ये वाला डिविजिबल नहीं है, तो 5 से जाएगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 8 जा 40। अब ये 7 से चला जाएगा, 7 3 जा एंड 7 4 जा। ठीक है, तो इनका जो एचसीएफ आ जाएगा वो हमारे देखो अब ये क्या है 3 और 4 ये किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हम एचसीएफ लिख देंगे, एचसीएफ ऑफ 105 एंड 140 इज 5 × 7 दैट इज 35। तो देखिए ये शॉर्टकट मेथड हो गया, वरना 105 के प्राइम फैक्टर निकालते 140 के प्राइम फैक्टर तो वो लेंथी मेथड पड़ता, तो इसलिए शॉर्ट डिवीज़न मेथड है वो यूज़ करा गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 तक है वो अपनी फेयर नोटबुक में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ये हम नेक्स्ट करेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी।